और शुरुआत करना चाहूंगी अबू शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि तमिलनाडु में आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, डीएमके को कमजोर करने के आरोप। गठबंधन कहां है और क्या गठबंधन में अब खुलकर मोहभंग होने लगा है? देखिए, गठबंधन कभी कभी जनता का जो जनादेश आता है और जनता जिसके साथ रहता है, तो कभी कभी पार्टी का आला नेता शायद ये सिद्धांत लिया जो जनता जिस तरफ जा रहे तो उनके साथ में रहना है, जनता के साथ रहना है। तो शायद ऐसा कोई पार्टी आला नेता निर्णय लिया तो वो पार्टी के हित के लिए और तमिलनाडु का जनता के हित के लिए लिया होगा। तो इस बारे में विस्तार से तो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का नीति तय नहीं करता हूँ, मैं एक प्रवक्ता हूँ। तो पार्टी आला नेता ये सिद्धांत लिया। मुझे तो लगा कि पार्टी के प्रवक्ता ही पार्टी की नीति को टीवी चैनल्स पर चर्चाओं में सामने रखते हैं। हाँ हाँ, जरूर रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा। हम लोग विचार विमर्श करेंगे, आला नेता से सलाह विमर्श करके तब हम एक निर्णय में पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी आप अगर हमको निर्णय में पहुंचने तो इतना देर अबू जी मणिशंकर अय्यर तो नहीं रुके, आप अभी रुकना चाहते हैं, ठीक है, एक बात है, लेकिन मणिशंकर अय्यर साहब तो नहीं रुके, सोचा उन्होंने कि चलो कह ही देते हैं जो कहना है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जैसा गैस चेंबर नहीं है जहां अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वो फाइनल। यहाँ सबको बोलने का आजादी है और वो सब अपना अपना, लेकिन पार्टी का औपचारिक बयान तब तक आता है जब जयराम रमेश जी आप लोगों को कुछ बताए या पवन खेरा जी बताए। तो बाकी कोई भी आदमी उसके हिसाब से वो कह सकते हैं, सम्मानित नेता है, लेकिन ये पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं। आपका ठीक है, पार्टी का ऑफिशियल बयान हो ना हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी कह रही है, जो डीएमके कह रही है, जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, अब उसको आधार बना के, वैसे भी कांग्रेस की भी पोजीशनिंग नहीं है, क्या ही कहेगी इस पर, ये भी समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। कटियार साहब आज कह दिया अखिलेश यादव ने, एक सेकंड सर, एक सेकंड, कटियार साहब आज कह दिया अखिलेश यादव ने, हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। संदेश कांग्रेस के ऊपर सीधा तंज है क्या अखिलेश कटियार जी? नहीं, ये कांग्रेस के ऊपर तंज नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादियों का बड़ा पुराना रिश्ता है मैं ममता दीदी के साथ, इसलिए हम जो उनके साथ जिस तरीके की हरकत लोकतंत्र में की गई है, जो उनका जनादेश जैसे चोरी करके सरकार भाजपा ने बनाई है, तो उसकी लड़ाई में हम सारे समाजवादी परिवार के लोग दीदी के साथ हैं। और जो आपने बात अभी यहाँ पे शुरू की, मैं थोड़ा सा उसी पे आऊं। दिलीप घोष जी का बयान आपने सुना होगा, बड़े प्रदेश के नेता है, जेसीबी पे बैठ के, वो बुलडोजर पे बैठ के जेसीबी पे वो अपना जुलूस निकालते हैं और उनका बयान आता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। ये जरूर आपने देखा होगा। तो किसका हिसाब है, कैसे हिसाब है, कैसे कैसे क्या होगा, पश्चिम बंगाल में कौन सी धारा बहेगी, ये बात समझ नहीं आती। वहां पे अजय नंदा साहब का एक बयान आता है, जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर है, कि कोई भी बुलडोजर, कोई भी जीसीबी अगर कोई किराए पे देता है जुलूस के लिए तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आपको कई जगह देखने को मिलती है, उस पर भी कोई बात नहीं है। विश्वजीत पटनायक की टीएमसी के एक पोलिंग एजेंट की हत्या होती है, टीएमसी के कई कार्यालयों पे कब्जा होती है और आरएसएस के नेता जिनसू बासु जी अपील करते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये किधर जा रहा है ये देश और किधर जा रहा है ये राज्य? पूर्णिमा जी, हार और जीत अलग है, लेकिन क्या इस तरीके का, जहां पे 2.5 लाख जो अर्धसैनिक बल लगाए गए थे और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये बात कही थी कि चुनाव के 2 महीने बाद तक ये अर्धसैनिक बल रहेंगे, वहां पे किसी भी तरीके की अशांति ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसमें से आपने 2 लाख अर्धसैनिक बल अपने कमिटमेंट के बाद बुला लिए और पश्चिम बंगाल को हमने आपके हवाले कर दिया, किस तरीके के हालात खड़े। ठीक है, तो ये जो बातें इस समय पश्चिम बंगाल में हो रही है, मैं सिर्फ 1 मिनट में बात, ये न्यू टाउन सीट की बात है, क्योंकि आज बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे 300 सीट, 300 वोट से
बीजेपी का प्रत्याशी जीता, वहां पे बहुत बवाल मच रहा है। 65,000 वोट काटे गए और 24,000 पूर्णिमा जी वो वोटर है वहां पे जो हियरिंग कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है और 300 वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। 24,000 लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट लेके हियरिंग अटेंड कर रहे हैं। एक मुर्शिदाबाद की जहांगीरपुर सीट है, उस सीट में भी यही हाल है, 10,000 से जीती है। दहाड़ की चर्चा के 4 टॉपिक्स आपने मिक्स कर दिए। मैं तो इंडिया अलायंस की बात कर रही थी। मैं इंडिया अलायंस किस तरीके से साथ साथ नहीं चल पाने की स्थिति में है, मैं उस पर एक्चुअली आपसे समझना चाह रही थी। और अगर अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि हम वो हैं जो मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते, तो बंगाल में टीएमसी का साथ किसने छोड़ा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और बिटवीन द लाइंस रीड करना इतना ज्यादा इसमें मुश्किल नजर नहीं आता है। मैं माधवी जी आपके पास भी आऊंगी, अनुराग जी, प्रेम जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बाद क्या ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मजबूरी थी और कोई विचारधारा नहीं थी? क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, चाहे स्टालिन की तरफ से, क्या कहा स्टालिन ने, नाकाबिले भरोसा है कांग्रेस, और अखिलेश कह रहे हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। देखिए पूर्णिमा जी, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो जिस तरीके से लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने काम किया है और इंडी गठबंधन का जो सहयोग दिखाया है वो साफ दिख रहा है। बीच बीच में आपको कहते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और फिर जब वो केंद्र में जाते हैं तो फिर संविधान बचाने की बात करते हैं, और वो भी साथ में स्वर मिला के करते हैं। पश्चिम बंगाल के किसी भी मुद्दे पर जो बहुत गहन मुद्दे होते हैं उस पर कभी भी कांग्रेस आकर बोलती नहीं है, और अखिलेश यादव भी नहीं बोलते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर जब महिलाओं के ऊपर इतने अपराध आ रहे थे सामने, और संदेश खाली जैसा और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जैसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश को और पूरे समाज को एकदम हिला के रख दिया, तब भी इन लोग कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जब यहाँ पे करप्शन के मुद्दे आते तब भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब चुनावी रणनीति बनानी होती तब आ जाते हैं, खड़े होते हैं। तो उसमें ये दिखता है, बंगाल की जनता ने देख लिया कि ये लोग एक तरफा राजनीति इस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कहीं पर इनका गठबंधन है, कहीं पर इनका लठबंधन है। इसीलिए आप देखिए कि केवल 2 सीटों पर जो है सिकुड़ के रह गई ये कांग्रेस। और ये जो इन लोगों की आपाधापी एक दूसरे के साथ में कि कौन होगा इंडी गठबंधन का जो है नेता, तो ये जो इन लोगों की जो जद्दमजहद है वो दिखती है, जो इन लोगों की आपसी लड़ाई है, रंजिश है, वो दिखती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत ही सही निर्णय लिया, और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से बड़े बड़े मुद्दों पर बंगाल की जनता की आवाज बनकर खड़ी रही, डटी रही। आप देखिए 2 सीटों से लेकर, और ये आज जो हमने सरकार बनाई है, ये एक लंबा समय था। ये आप चुनाव पर बोलते हैं कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है, मतलब सोचने की बात है कि वोट चोरी का इल्जाम लगाने के पहले एक बार आप आंकड़े देखिए, आप एक बार इतिहास देखिए कि पश्चिम बंगाल में 300 से ज्यादा लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, और 2 सीटों से शुरू होकर 3% वोट से लेकर आज हम 46% वोट तक पहुंचे। ये ऐसे ही हुआ है क्या? इतने सारे आप लोगों ने एलिगेशन, और साथ ही साथ जो हमारे नेता है, नेतागणों के ऊपर में कितने सारे लोगों ने जो है झूठे केस दिए, और ऐसे केस उनको कितनी बार जेल में जाना पड़ा। और हर मुद्दे पर हम लोगों ने डट कर यहाँ पर आवाज बनकर हम खड़े रहे, तब जाके आज 15-16 सालों के बाद हमने यहाँ सरकार बना पाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? मुख्यमंत्री कौन बना बंगाल की? कांग्रेस ने क्या किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है ना वो भाजपा ही हो जाता है।